वेन डी ग्राफ जनरेटर। इस वीडियो में हम वेन डी ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस को समझेंगे। अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ ने इस मशीन को बनाया। यह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जो कि एक मूविंग बेल्ट का यूज करता है और हॉलो मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रिक चार्ज जमा करता है। यह हॉलो मेटल सरफेस एक ग्लोब की तरह होता है जो कि इंसुलेटेड कॉलम के ऊपर रखा होता है और हाई पोटेंशियल को प्रोड्यूस करता है। यह लो डीसी करंट पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। प्रिंसिपल ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। यदि एक चार्ज कंडक्टर को हॉलो कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में लाया जाए तो चार्ज हॉलो सिलेंडर में ट्रांसफर हो जाएगा, चाहे हॉलो सिलेंडर का पोटेंशियल कुछ भी हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें एक लार्ज हॉलो मेटेलिक स्फीयर एस होता है जिसका रेडियस कुछ मीटर का होता है और यह ग्राउंड से कुछ ऊपर दो पिलर्स पर फिक्स्ड होता है। एक पिलर C1 से डिनोट किया गया है और दूसरा पिलर C2 से डिनोट किया गया है। पुली P1 व P2 के ऊपर से एक इंसुलेटिंग बेल्ट मूव करती है। पुली P1 और P2 के ऊपर से एक इंसुलेटिंग बेल्ट मूव करती है। पुली P2 हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर में है व पुली P1 ग्राउंड के पास है। बेल्ट को चलाने के लिए मोटर का यूज किया जाता है। दो शार्प कॉम्ब B1 व B2 पुली P1 व पुली P2 के पास फिक्स्ड की गई हैं जो कि बेल्ट को टच कर रही हैं। B1 को स्प्रे कॉम्ब और B2 को कलेक्टिंग कॉम्ब कहते हैं। आयन को एक्सेलरेट करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब डी का यूज किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपरी सिरे से आयन्स निकलते हैं व दूसरे सिरे को अर्थ से जोड़ा जाता है। इस पूरी असेंबली को स्टील चैम्बर में एनक्लोज किया गया है जिसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भरी होती है। वर्किंग ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। स्प्रे कॉम्ब B1 को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है। इस कार्य हेतु 10⁴ वोल्ट का सोर्स इस कॉम्ब से कनेक्ट किया जाता है। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस होती है। कॉम्ब के शार्प एज से यह इलेक्ट्रिक विंड प्रोड्यूस हो रही है। बेल्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है व कुछ समय पश्चात पुली P2 के ऊपर यह पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट पहुंचेगा। बेल्ट के इस चार्ज हिस्से के कारण कॉम्ब B2 के एजिस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब कॉम्ब B2 के दूसरी तरफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। फिर यह चार्ज स्फीयर S में शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि कॉम्ब B2 व स्फीयर S एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब B2 के डिस्चार्जिंग इफेक्ट के कारण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की विंड प्रोड्यूस होगी। नेगेटिवली चार्ज विंड के कारण पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट न्यूट्रल हो जाएगा व ये बेल्ट टोटली डिस्चार्ज हो जाएगा। पुनः रोटेशन के कारण बेल्ट नीचे आएगा। फिर यह कॉम्ब B1 से पॉजिटिव चार्ज लेगा, ऊपर जाएगा व यह प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। इस कारण से स्फीयर S के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होते जाएंगे। हमें पता है कि चार्ज कैरिंग स्फीयर की कैपेसिटी होती है C = 4πε0 R। इस इक्वेशन में R स्फेरिकल शेल का रेडियस है। हमें भी यह पता है कि V = Q/C होता है।
तो यही इक्वेशन हो जाएगी V = Q/4πε0r। इस कारण से स्फीयर में चार्ज जमा होने से उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हमें पता है कि एयर की ब्रेकडाउन वोल्टेज 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर है। इसके बाद एयर आयोनाइज हो जाती है व लीक कर जाती है। इस लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए पूरी असेंबली को स्टील चैम्बर में एनक्लोज किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस हाई प्रेशर पर भरी होती है। एप्लीकेशंस ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। हाई पोटेंशियल अप टू फ्यू मिलियन वोल्ट्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज होता है। यह आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए इंसिडेंट पार्टिकल जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा को एक्सेलरेट करने में यूज होता है। फिजिक्स में कोलिजन एक्सपेरिमेंट की स्टडी करने में भी इसका यूज होता है। इस जनरेटर से प्रोड्यूस बीम का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इस वीडियो में हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।